जी प्यारे बच्चों, छठी क्लास से तकरीबन एफए, बीए या इवन सीएसएस में भी मुख्तलफ फ़िक्रात के एक्टिव या पैसिव में चेंज करने के लिए इम्तहानात में दिए जाते हैं। और ये क्लास 10 तक ये एक्टिव पैसिव जो है ये पेपर में इसलिए शामिल किए जाते हैं या कंटेंट में इसलिए शामिल किए जाते हैं कि बच्चों को वर्ब को पहचानना, सब्जेक्ट को पहचानना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना जो है वो आए। जब बच्चों को लफ्ज़ों की पहचान होगी तो उसके बाद जाके जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, सादा लफ्ज़ को समझने के बाद बच्चों को फ्रेज़ को समझना आएगा और फ्रेज़ के बाद बच्चों को सेंटेंस में क्लास को समझना आएगा और क्लासेस को जोड़ के सेंटेंसेस बनाना और फिर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ और पैसेज जो है वो बच्चों को आएगा। बहरहाल ये सबसे पहले जो एक्टिव से पैसिव फिक्रात को तब्दील करना है उसमें हमें प्रोनाउंस का पता होना चाहिए, उनकी हालतों का पता होना चाहिए। तो प्रोनाउन में एक होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात करने वाला है। मसलन मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट बात करने वाले को फर्स्ट कहेंगे कि ये बात कर रहा है। पहला आई टॉक टू यू, सो आई इज अ फर्स्ट पर्सन। और मेरा जमा अगर बनाए तो वो होगा वी। तो ये जो है फर्स्ट पर्सन है। और आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, यू, आप, तुम, तो ये सेकंड पर्सन होंगे। यानी जो मेरी बात डायरेक्टली मेरे सामने सुन रहा है वो सेकंड पर्सन होगा, यू। उर्दू में इसको मुतकल्लम कहते हैं, कलाम करने वाला, और इसको मुखातब कहते हैं जिससे बात की जाए, जो मेरी बात सुन रहा होता है, जो मेरी गुफ्तगू में शामिल है, मेरी बात को सुन रहा है। आई टॉक टू यू, आई इसमें ये फर्स्ट पर्सन है और यू जो है ये सेकंड पर्सन है, क्योंकि मैं आपसे मुखातब हूं, यू। तो जो सेकंड पर्सन है वो एक ही है, यू। फर्स्ट पर्सन एक सिंगुलर भी है और एक प्लूरल भी है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। तो ये एक वाहद है और एक जमा है। तो ये सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है, ये वाहद भी यही है और जमा भी यही है। इसी तरह थर्ड पर्सनल प्रोनाउन वो होगा जो हमारे सामने तो नहीं मौजूद लेकिन हम गुफ्तगू में उसका जिक्र कर सकते हैं। मसलन मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं बात करता हूँ किसी तीसरे के बारे में जो यहाँ तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी गुफ्तगू में उसका नाम आ जाता है, उसका जिक्र आ जाता है। जैसे असलम जो है वो कल वहां खेल रहा था, तो मैं आपसे बात करके आपको बता रहा हूँ और जिक्र मैंने किया है असलम का। तो असलम थर्ड पर्सन होगा। तो उस पर्सन के नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। तो थर्ड पर्सन जो है उनमें ही, शी, इट और दे जो हैं ये शामिल हैं। अब ये प्रोनाउन की हालतें हैं आगे। ये सब्जेक्टिव हालत है, जब ये फिक्रे में बतौर सब्जेक्ट आएंगे तो ये इस हालत में आएंगे। और फिर इनको अगर इनकी हालत जो है वो दूसरी अगर देखें तो अगर कोई मलकियत जाहिर करनी है तो पोजेसिव हालत, इस पे हम डिटेल में इंशाल्लाह फिर कभी जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो हम ज्यादा ऑब्जेक्टिव हालत से कंसर्न है, यानी किसी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव हालत। तो आई की पोजेसिव हालत माई है, इसको हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे। लेकिन ये मी ऑब्जेक्टिव हालत प्रेसिव वाइज में आपने जरूर याद रखनी है। यानी आई सब्जेक्टिव हालत है और आई की ऑब्जेक्टिव हालत है मी। बेहतर यही है कि आप इसको इसी तरतीब से याद कर लें, क्योंकि जब आपने डायरेक्ट इंटरेक्ट करने हैं तो वहां भी इनका बड़ा इस्तेमाल आना है। आई, माई, मी, वी, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their और them। तो ये प्रोनाउन हमने आपको लिखवा दिए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये थर्ड पर्सनल थे, ठीक है जी। तो इनको अच्छी तरह से आप जब याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह पैसिव वाइज में आपको मसला नहीं होगा। अब हम पढ़ने लगे आगे। किसी भी एक्टिव फिक्रे को पैसिव में बदलना है
तो उसमें किसी भी टेंस के फिक्रे में 4 तब्दीलियां सब में एक ही जैसी होंगी। किसी भी एक्टिव फिक्रे को पैसिव में बदलते वक्त 4 तब्दीलियां एक जैसी होंगी। मसलन ये एक फिक्रा हम लिख लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट। तो तब्दीली नंबर 1, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है? सब्जेक्ट। ये क्रिकेट यहां था, इसको यहां ले आए, क्रिकेट। उसके बाद तब्दीली नंबर 2, ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना देना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ये ही सब्जेक्ट था, ये वाली हालत, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसकी ऑब्जेक्ट वाली हालत लगानी है, जैसे ये ही की हिम है। इसी तरह अगर फर्ज करें यहां होता ऑब्जेक्टिव हालत में प्रोनाउन, तो वो जब सब्जेक्ट आएगा तो उसकी हालत सब्जेक्टिव आएगी। मैं मिसाल से कहता हूं, फर्ज करें यहां मी होता, तो मी ने जब यहां सब्जेक्ट आना था तो मी की जगह पे यहां आई आना था, क्योंकि यहां आई सब्जेक्टिव हालत में लगेगा। यदि जब हम किसी हालत को बदलेंगे तो वहां जब उसको लेके जाएंगे तो उसकी वही वाली हालत लगानी है जो उस जगह पे आती है। तब्दीली नंबर 3, ये हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएं। ये तब्दीली नंबर 3, आपने इससे पहले बाई लगाना है। तब्दीली नंबर 4, वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो किसी भी एक्टिव फिक्रे को तब्दील करते वक्त वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म आती है। ये प्लेड हमने तीसरी फॉर्म लगा दी। अब 5वीं तब्दीली जो है, जैसे मैंने आपको टेंस करवाए हैं, तो उन सब में 5वीं तब्दीली जो है वो मुख्तलिफ है। यानी किसी भी टेंस की 5वीं तब्दीली टेंस के मुताबिक आएगी। तो ये मैं अभी मिटा के आपको वो तब्दीलियां लिखवाता हूँ, ये 4 आप नोट कर लें। तो 5वीं तब्दीली जो है ये हर टेंस की मुख्तलिफ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की 5वीं तब्दीली में लिखने लगा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 5वीं तब्दीली है। ऑब्जेक्ट आपको पता शुरू में आ गया था, तो ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, ये 5वीं तब्दीली है। फिर तीसरी फॉर्म आपको पता लगाई गई थी, फिर बाई लगाया गया था, और ये जो सब्जेक्ट है यानी यहां से जो इधर गया था वो सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ हालत ऑब्जेक्टिव लगनी है, यहाँ हालत सब्जेक्टिव लगनी है। मैं मिसाल देता हूं, ही बीट्स मी। तो ये पहले इधर सब्जेक्ट की यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदले, तब्दीली नंबर 1। तो ये सब्जेक्ट, इसकी हालत आई सब्जेक्टिव ये है, तो ये इधर लगे आई। उसके बाद ये यहाँ आके हिम बन गया। फिर इससे पहले जो है ये बाई लगा, इसकी तीसरी फॉर्म लगी बीटन। अब इज एम आर, ये 5वीं तब्दीली है, तो 5वीं में आई के साथ एम लगेगा, ये फिक्रा बनेगा आई एम बीटन बाई हिम। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने का तरीका है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअल है, तो उसकी 5वीं तब्दीली ऑब्जेक्ट इज एम और इसमें पहले मौजूद होता है, तो 5वीं तब्दीली में बीइंग का इजाफा करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई और फिर सब्जेक्ट। तो ये 5वीं तब्दीली जो है ये है। मसलन ही इज बीटिंग मी, तो इसका बनेगा आई एम बीइंग बीटन बाई हिम। ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाने का तरीका है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव, पहले मौजूद होता है, आपने बिन का इजाफा करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई और फिर सब्जेक्ट लगाना है।
तो ये अगर फिक्रा लिख लें, he has beaten me, तो I have been beaten by him, I have been beaten by him। तो ये तरीका है किसी भी एक्टिव फिक्रे को पैसिव में तब्दील करने का। अभी मैं बाकी फिक्रों के सिर्फ जो है वो तरीके नोट कर दूंगा, तो मशकें जो है वो जब आप करेंगे तो इससे आपको जो है वो इनको प्रॉपर करना आ जाएगा। और जाहिर है जब तक ग्रामर की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस को सही तरह से समझ नहीं सकते। तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, इसका तरीका है ऑब्जेक्ट शुरू में लगेगा, वाज वर्ब, पांचवी तब्दीली है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, ऑब्जेक्ट, वाज वर्ब और बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई और फिर सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाई और सब्जेक्ट, ये पांचवी तब्दीली है। तो उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल इसमें इस्तेमाल होता है, आपने बी लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। आखिर में फ्यूचर परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। अब ये तरीके मैंने लिखवा दिए हैं, मैं एक एक मिसाल भी दे देता हूं आपको। मसलन he played cricket, cricket was played by him, he was playing cricket, cricket was being played by him, he had already played cricket, cricket had already been played by him, he will play cricket, cricket will be played by him, he will have played cricket, cricket will have been played by him। तो ये इनको बनाने का तरीका है। ये एक दिन में अगर आप इनको तरीकों को याद कर लें और थोड़ी सी अगर मशक कर लेते हैं आप, दो दो चार चार फिक्रे, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी तरह से इल्म में आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप इसमें पूरे नंबर लेंगे। अच्छा, एक और बात की, मैंने इधर 8-12 टेंसेस आपको करवाए हैं, लेकिन जो पैसिव वाइज हैं ये इंग्लिश पीपल जो हैं ये सिर्फ 8 टेंसेस के इंग्लिश के फिक्रात यानी पैसिव में वो अपनी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए भी हमने भी सिर्फ 8 तरह के फिक्रात जो हैं 12 टेंसेस में से उनके पैसिव वाइज किए हैं। इसके बाद शुड वुड कैन कुड जो है उसका भी एक ही तरीका है सबके लिए। अगर किसी फिक्रे में शुड वुड कैन कुड आ जाता है या कोई भी आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो उसको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त 5वीं तब्दीली से लिखनी है, 4 वही है जो आपको पहले समझानी है। ऑब्जेक्ट प्लस जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसी को लगाना है। शुड लगा देना है, कैन है तो कैन लगा देना है, मस्ट है तो वही लगा देना है, वुड है तो वुड लगा देना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आया ना वो वही लगा देना आप। उसके बाद आपने बी लगाना है वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर जो है वो बाई लगाना है और फिर जो है वो सब्जेक्ट लगाना है। ही शुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। तो ये मिसाल के लिए मैंने वही जुमला जो है वो शुड के साथ भी आपको कर दिया है। ही शुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय हिम। तो ये लेक्चर जो है ये इंशाल्लाह आपको पैसिव वॉइस समझने में बड़ी मदद देगा, और अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते भी हैं तो इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह से याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया।